नमस्ते डिवाइन सोल्स। मैं हूँ ब्रिजेश अमीन, कॉस्मिक स्टार ब्लेसिंग से। सभी का स्वागत है 4 in 1 वर्कशॉप के लिए, फ्री इंट्रोडक्शन वर्कशॉप। ठीक है, मेरा नाम ब्रिजेश अमीन है। मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड एनर्जी कोच हूँ। अकल फील्ड में 10 years होने आए हैं। ठीक है, 5,000+ लोगों की हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की है। कंसल्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रियल चेंजेस लाए हैं। ठीक है, कंसल्टेशन तो बहुत लोग करते हैं, बट पाथ भी तो चलना पड़ता है, बिना पाथ के पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, 4 in 1 वर्कशॉप का इसमें 4 मॉड्यूल्स को मैंने एक कर दिया है। ठीक है, कलर थेरेपी, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोर्स एंड साउंड थेरेपी। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको पता है इस मॉड्यूल्स के बारे में? कलर थेरेपी, साउंड थेरेपी, या सुना है, नोन टू इट? ठीक है, सुना है ना? राइट, अ लिटिल बिट। ठीक है, कुछ ना कुछ सुना है ना? कौन कौन यहाँ पे ओम का मेडिटेशन करता? ओम का, सिर्फ नॉर्मली ओम का मेडिटेशन करता है? अमनजीत जी करते हैं, और शुक्ला, GM शुक्ला, वर्षा जी करते हैं, संगीता जी करते हैं। ठीक है, तो ओम की जब भी आप मेडिटेशन करते हो तो शांति क्यों मिलती है? पीस आ जाता है, शांत लगता है। अगर मेडिटेशन करोगे या फिर ऐसे ही ओम अगर 5 मिनट तक ओम का साउंड का ये करोगे, तो वो जो पीसनेस रहती है, क्योंकि वो जो साउंड थेरेपी का काम करता है कि वो जो हर्ट्स पे फ्रीक्वेंसी आती है वो पीस की रहती है। इस वजह से बॉडी को शांति मिलती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। कलर थेरेपी है। कलर थेरेपी ये होता है कि कलर्स के माध्यम से हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लकी कलर और अनलकी कलर वाली कोई बात नहीं होती है। लेनोवो, आप जो भी है आप हेडफोन यूज़ कीजिए। यू हैव टू यूज़ अ हेडफोन। जिनको भी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, हेडफोन यूज़ करिए। ठीक है, मनीषा बोरा, शशि, रेखा, सब पुराने स्टूडेंट हो के कैमरा बंद है। हाँ ठीक है। मनीषा, गाड़ी पे कौन रहता है? हम तो गाड़ी में रहते हैं, आप गाड़ी पे रहते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। तो स्विच वर्ड्स के बारे में किस किस, स्विच वर्ड्स के बारे में तो सुना रहेगा। बहुत आजकल तो बहुत रील्स में भी आता है ना? बहुत चीजें रहती है। ठीक है, तो स्विच वर्ड्स भी प्रोनोलॉजी के हिसाब से काम करते हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। जैसा हम बोलते हैं वैसा स्वर से साउंड क्रिएट होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होती है, इसलिए उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सेम साउंड थेरेपी, सेम कलर थेरेपी, एंड सेम फॉर हीलिंग कोर्स। हीलिंग कोर्स क्या होता है? हीलिंग कोर्स पता है किसी को? नहीं पता होगा। नंबर्स रहते हैं, डिजिट्स रहते हैं, और वो डिजिट्स यस आप सर। करते हो। हाँ जी, वो डिजिट्स आप यूज करते हो तो उसकी वाइब्रेशन आपको मिलती है। ठीक है, खास करके हेल्थ कंडीशंस में ये डिजिट्स हम लोग रेकमेंड करते हैं लिखने के लिए। बॉडी पे लिखना रहता है और वो वर्क करता है। बॉडी पे भी लिख सकते हैं, अपने डेस्क पे लिख सकते हैं, एक पेपर पे लिख सकते हैं, चिपका सकते हैं, बहुत बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कलर थेरेपी से हम
कौन सा रंग किस चक्रा को हील करता है, क्योंकि हमारे जो चक्रास होते हैं उसको भी अगर हम हील करते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। स्विचवर्ड एक शब्द का जादू जो वाइब्रेशन बदलता है। हीलिंग कोड नंबर की डिवाइन फ्रीक्वेंसी से हेल्थ और मनी अट्रैक्ट होती है। साउंड थेरेपी में ओम, बीच मंत्रास और फ्रीक्वेंसी साउंड्स का इफेक्ट्स के थ्रू उसकी वाइब्रेशंस चेंज करते हैं। कलर थेरेपी में हम बेसिक्स में ये जानेंगे, हर रंग एक वाइब्रेशन है। जैसे रेड इज इक्वल टू एनर्जी एंड पैशन। ठीक है। ग्रीन बैलेंस एंड ग्रोथ। ब्लू कामनेस एंड पीस। कभी देखा है आपने कि रेड कलर देख के हमेशा गुस्सा क्यों आता है? वैसे फेवरेट कलर है लेडीज लोगों का रेड कलर, बट मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं वो ऑक्स की बात कर रहा हूँ। वो बोलते हैं ना, अगर बैल अगर आ रहा है या गाय आ रही है तो लाल कलर रहेगा तो बाजू में हो जाता है। हमारे यहाँ पे तो ऐसे करते हैं, आप लोग यहाँ पे करते हैं क्या? है ना, दूर हो जाते हैं, थोड़ा सा सेफ एंड ले लेते हैं। ठीक है, यस, क्योंकि वो फायरी एनर्जी रहती है। ठीक है, मार्स से रिलेट करता है और फायरी एनर्जी रहती है, इसके लिए वो एनर्जी और पैशन का सिंबल देता है। ठीक है, ग्रीन बैलेंस एंड ग्रोथ का। ठीक है, और ब्लू जो है कामनेस एंड पीस का सिंबल देता है। तो इस प्रकार से कलर्स के थ्रू भी हम कामनेस, अगर अगर मुझे कामनेस चाहिए तो मैं ब्लू थेरेपी यूज करूंगा। ठीक है, अगर फायरी एनर्जी चाहिए मेरे को, काम में मेरे को क्या बोलता है, एक्शन लेने को ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, तो रेड कलर का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर मुझे ग्रोथ चाहिए तो मैं ग्रीन कलर का यूज करूंगा। ठीक है। कलर थेरेपी से हम लोग बहुत सारी बीमारी भी ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी। यहाँ पे हाथों में डॉट्स बनाने पड़ते हैं या मार्क करना पड़ता है। ठीक है, वो कलर थेरेपी के अंदर में आता है। जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर का पंचर पॉइंट सुने रहेंगे, पता रहेंगे, कभी ना कभी तो देखा ही रहेगा। उसी प्रकार से कुछ पॉइंट्स पे पर्टिकुलर कलर मार्क करने से उसकी वाइब्रेशंस चेंज होती है। ठीक है, काफी लोग रहते हैं ना जो बोलते हैं दवाई वो है नहीं खानी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इससे भी इनकी इफेक्ट्स आती है। नेक्स्ट इज सिचुअल। स्विचवर्ड का अगर मैं बात करूँ ना, तो स्विचवर्ड आर वन वर्ड मंत्रा। एग्जाम्पल टुगेदर इक्वल्स टू यूनिटी, डिवाइन ऑर्डर, प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, टुगेदर इक्वल्स टू यूनिटी एंड कनेक्शन, डिवाइन ऑर्डर इक्वल्स टू प्रॉब्लम सॉल्व एंड फ्लो। ठीक है, अभी मुझे पता है कि स्विचवर्ड की जब बात आती है ना तो सबका इंटरेस्ट एक चीज में बहुत रहता है, मनी। क्योंकि अपना सपना क्या, मनी मनी, है ना। मनी के लिए कौन सा वर्ड है? तो मनी के लिए बहुत ही सिंपल वर्ड है, काउंट। ठीक है, मनी के लिए जो स्विच वर्ड आता है दैट इज काउंट। हम लोग वेस्टर्न स्विच वर्ड की बात कर रहे हैं। यस, डिवाइन काउंट नाउ। ठीक है, या इसको प्रॉब्लम है तो डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ। डिवाइन ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्वर काउंट नाउ। यस, देर आर मेनी। यस वर्षा, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। ऐसे करके बहुत सारे ये वर्ड एक एक होते हैं। ठीक है, इसको फ्रेज बनाते हैं और इसका हम लोग पूरा सेंटेंस यूज करते हैं। अभी एक ट्रायल के लिए, डिवाइन टुगेदर, डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ।
ठीक है, ये 21 टाइम्स कम से कम चैंट करिए मन में। डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ। मन में चैंट करिए, ओरली बोलिए, आपकी इच्छा है। वर्षा, ये स्विच वर्ड वैदिक का है। श्रीम जो है वैदिक स्विच वर्ड है। हाँ जी। क्या बोल रहे हो? टुगेदर फॉर एवर समझा नहीं मैं, क्या पूछ रहे हो? टुगेदर इज फॉर यूनिटी एंड कनेक्शन। अगर रिलेशनशिप के लिए करना है तो उसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए। आई थिंक सब लोगों का हो गया रहेगा। नहीं, इस तरीके से नहीं। रिलेशनशिप के लिए क्या लिखा आपने? एक मिनट को चैट में। अच्छा, यहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज किस किस को है? रिलेशनशिप इश्यूज हस्बैंड वाइफ की बात नहीं है, कोई भी हो, चाहे पड़ोसी हो, फ्रेंड हो, फ्रेंड्स हो, सर्कल हो। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, इट्स नॉट अबाउट ओनली हस्बैंड एंड वाइफ, या फिर किट किट हो जाती है या झगड़ा हो जाता है। ठीक है। अ डिफ्यूजिंग वर्ड इज फ्लाई पेपर। यस, वही किसी के साथ भी अनबन हो जाती है। द डिफ्यूजिंग वर्ड इज फ्लाई पेपर। जब भी ऐसा सिनारियो खड़ा हो, जस्ट ममर इन इनसाइड फ्लाई पेपर। ठीक है। वो क्या करता है? वो जो थॉट है, वो टाइम का जो एनर्जी बनती है उसको डिफ्यूज कर देता है। तो क्या होता है कि आपका जो एक किच किच वाला जो मूवमेंट है वो शांत हो जाता है। यस, फ्लाई पेपर। ठीक है। फ्लाई पेपर मन में आपको चैंट करना है, और कुछ नहीं। ठीक है, डिफ्यूजिंग वर्ड्स है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है। ठीक है, बहुत सारे फ्रेजेस है। ये मैं सेकेंड टाइम कर रहा हूँ वर्कशॉप। इसके पहले भी वर्कशॉप जब की थी, हमारी स्विच वर्ड की पीडीएफ करीबन 90 पेज की है शायद। कहाँ है परागी, कितने पेज की है? 96। हाँ 96, हाँ वही मतलब 90 पेज। 96 सर। हाँ 90 हाँ। पेजेस की हमारी सिर्फ स्विच वर्ड की पीडीएफ है। ठीक है, क्योंकि उसमें हर एक प्रॉब्लम्स की कैसे करेंगे, कौन सा प्रॉब्लम किस में करेंगे, उसका पूरा डिटेल में दिया हुआ है। फ्रेजेस बना के दिए हुए हैं। ठीक है, वर्ड्स तो 40 50 60 ही रहते हैं, बट उसको कब कैसे कैसे यूज कर सकते हो, सेंटेंस बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंटेंस जैसे बनाओगे वैसा वो इम्पैक्ट देता है, काम देता है। ठीक है, आया समझ में स्विच वर्ड की पावर? अच्छा, यहाँ पे किन किन लोगों ने चैंट किया अभी फिलहाल? मैंने जो बोला 21 टाइम चैंट करो, किया? एनर्जी में एनर्जी कैसी लगी? या कुछ भी नहीं लगी तो भी ठीक है, इट्स ओके। एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता है ना। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि चेक योर मोबाइल, देखो पैसा आ गया, डेफिनेटली नहीं आने वाला है ना। बट एनर्जी वाइब्स बढ़ती है। ठीक है, ये सब सेल्फ प्रैक्टिसिंग की चीजें हैं। सेल्फ प्रैक्टिसिंग अगर नहीं करेंगे तो कोई भी विद्या या कोई भी नॉलेज का कुछ यूज नहीं है। ये बात तो मानते हो ना? पता तो है, करते नहीं है, ये बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, पहले क्यूरियोसिटी होती है, जान लेते हैं, जानने के बाद फिर कोने में पड़ा हुआ है,
फिर हमारी आदत है, हमारी प्रॉब्लम्स का हमेशा हम लोग बाहर ढूंढते हैं सॉल्यूशंस। हमारे पास क्या है ना, वो बहुत कम लोग देखते हैं। दे सीक टू अदर्स। ठीक है। तो इस वजह से दिक्कतें खड़ी होती है, मतलब नॉलेज होने के बावजूद हम कर नहीं पाते। वही ब्लॉकेजेस होती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा हीलिंग कोड्स। ठीक है। हीलिंग कोड्स में सबसे पहला कोड है 520, अनएक्सपेक्टेड मनी के लिए। और बॉडी हीलिंग के लिए 741। 520, 520 ऐसे जॉइंट में लिखना है आपको, कहीं पे भी लिख सकते हो। खास करके अगर लेफ्ट, अगर राइट ही हो तो लेफ्ट हैंड के यहाँ पे लिखो 520। ठीक है। ग्रीन पेन यूज कर सकते हो, अगर ब्लू पेन होगा तो भी चलेगा। और बॉडी हीलिंग, बॉडी में कोई भी तकलीफ हो रही है तो 741 का कोड आप लिख सकते हो। ठीक है। डेली आप लिख सकते हो। ठीक है। आप अपने बैग पे लिख सकते हो। आप अपने वॉलेट में पेपर में लिख के रख सकते हो। ऑप्शन इज योर्स, आपको दिखाना है नहीं दिखाना है, इट डजेंट मैटर्स। लोगों को नहीं दिखाना है, कोई बात नहीं। आप वॉलेट के अंदर चिट्ठी में रख के लिख सकते हो। ठीक है। बट वीनस माउंटेन पे जितना लिखोगे उतना वो चीज़ अट्रैक्ट ज़्यादा करेगी। ठीक है। बट अगर ऑफिशियल काम करते हैं, लिख नहीं सकते हैं, तो इट्स ओके। ठीक है। बॉडी पे लिखना अलाउड है, बट अगर नहीं लिखना चाहते हो तो पेपर टेप आती है, वाइट कलर डॉक्टर टेप, है ना, उसका छोटा सा टुकड़ा लगा के उसके ऊपर लिख सकते हो। किसी किसी की स्किन एलर्जेटिक होती है ना, पेन से उनका एलर्जी होती है, तो उनका ये ऑप्शन है। कपड़े, शर्ट पहना है, शर्ट के अंदर की तरफ भी लगा सकते हो, डॉक्टर टेप लगा दी, चलेगा। ठीक है। दिखना जरूरी नहीं है, लिखना जरूरी है। लिखना बहुत जरूरी है टू गेट द वाइब्रेशन ऑफ दैट थिंग। चलो, अभी ये हीलिंग कोड लिख भी सकते हैं, चैंट भी कर सकते हैं। ठीक है। ये जो हीलिंग कोड्स है, इसको हम लिख भी सकते हैं और चैंट भी कर सकते हैं। ठीक है। जिनको बॉडी हीलिंग चाहिए वो 741 इस तरीके से चैंट करेंगे। 741 ने, 741। ठीक है। बॉडी हीलिंग जिनको चाहिए 741 चैंट करिए। और जिसको मनी रिलेटेड चाहिए वो 520 चैंट करिए। दोनों चैंट करना है, दोनों चैंट कर सकते हैं, पर बारी बारी से करिए, एक साथ मत करिए। पहले एक वाइब्रेशन कंप्लीट करिए, फिर सेकंड वाइब्रेशन करिए। ठीक है। 741 फॉर बॉडी हीलिंग, जिनको भी बॉडी में कोई पेन है उनके लिए। और 520 फॉर अनएक्सपेक्टेड मनी। कम से कम 21 टाइम्स आप चैंट करिए, जैसे मैंने बताया वैसे। 520 और 741, इस तरीके से आप चैंट करोगे। 700, 40, 41 ऐसे ये सब नहीं। ठीक है। 741 इंग्लिश में ही आप चैंट करोगे, 520 फॉर मनी एंड 741 फॉर बॉडी हीलिंग। चेक करो। नेहा, आप बहुत टाइम के बाद आए हो वर्कशॉप में। ऑल गुड। यस सर। ऑल गुड, बस थोड़ा सा बिजी थी, वो एक्चुअल में वाइंड अप हो रहा था ना पीएचडी वाला। सो हम्म। दैट्स व्हाई। फाइनली कंप्लीटेड। हाँ, बस थीसिस सबमिट करनी है सर, लिख के। ठीक। जी। ओके।
करके हो जाएगा तो मुझे बताइएगा। सर हाँ मैं जी, तो 2 दिन से कर रही हूँ। तुम पूरी लाइफ करो, है ना। प्रॉब्लम ये है ना कि हमारी इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है कि प्रॉब्लम आने पे हम दवाई खाते हैं, प्रिकॉशंस के लिए हम कुछ नहीं करते। इसका क्वेश्चन है ये। वर्षा, 808 जो कोड है, ये एनर्जी ब्लॉकेजेस को क्लीन करने का काम करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है, डीप क्लींजिंग का भी काम करता है, रिलेशनशिप में पुराने वुंड्स को क्लियर करने का भी काम करता है। नॉर्मली ये एनर्जी ब्लॉकेजेस को क्लीन करने के लिए, पुराने कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज करने के लिए, स्टक मनी फ्लो और एबंडेंस को ओपन करने के लिए, प्रोटेक्शन प्लस क्लींजिंग दोनों के साथ देता है। हाँ, वो कुबेर यंत्र पे ये लिख के आता है ना अभी, जो जिबू लकी मनी ग्रिड बोलते हैं उसमें लिख के आता है। हाँ, लिख सकते हो। वो सॉरी, हाँ जी, लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, हो गया करके, चैंट करके हो गया, डन। ठीक है, आशा जी कौन सा किया, पैसे का कि हेल्थ का? हेल्थ का। हेल्थ का। कैसा लग या रहा? वैसे तो तुरंत तो इफेक्ट नहीं आएगा, मैं बट एक वही। पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हुई रहेगी। हाँ जी, लिख सकते हो। शोल्डर पेन है तो शोल्डर पे आप लिखो, जो भी जगह पे प्रॉब्लम है ना वहाँ पे लिखो। ठीक है, और हीलिंग कोड में पावर होती है, आप मानो या ना मानो, हमने लाइव एग्जांपल्स भी बहुत किए हुए हैं। ठीक है, हीलिंग कोड सिर्फ लिखने से, भले उसको ट्रस्ट नहीं है, भले वो इंसान को ट्रस्ट नहीं है, आपको पता है उसको नहीं पता है, वो बोलेगा क्या ये सब लिख रहे हो, बट अगर वो अलाउ करता है लिखने के लिए, लिख लो, बॉडी पे जहाँ पे प्रॉब्लम है लिख दो। ठीक है, अगर लिखने में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर टेप ऑप्शन मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये सिंपल, कोई इतना ये नहीं है, डॉक्टर टेप से लगा के ये कर सकते हो, फास्ट रिकवरी के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ठीक है, लाइफ में हीलिंग कोड्स का यूज हम लोग डेली सर्कल्स में कर सकते हैं, हर जगह पे पानी पीते वक्त कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, हमारा मोबाइल का हम पासवर्ड रख सकते हैं हीलिंग कोड का। ये तो छोटे हीलिंग कोड थे 3 अक्षर वाले, इससे भी बड़े बड़े भी होते हैं। ठीक है, उसकी भी पूरी सेट है। अभी बात करते हैं साउंड थेरेपी।
साइंटिफिकली प्रूवन है कि साउंड थेरेपी इंसान को वाइब्रेशंस को चेंज करने में हेल्प करती है। किस किस ने खुद ने एक्सपीरियंस किया है साउंड थेरेपी? ठीक है, नेहा ने किया हुआ है। शुक्ला, शुक्ल, सुलक्षा, क्या है? प्रोनाउंस इट प्लीज। सुलक्षणा। सुलक्षणा, ओके। ठीक है, एक्चुअली यस। मैं ना 3 फुट दूर बैठता हूँ मेरे स्क्रीन से, हाँ जी, हाँ जी। तो कोई। मेरे को एक तो छोटा दिख रहा है, मैं कंफ्यूज हो गया। सुलक्षणा, ओके, ठीक है। जी। तो साउंड थेरेपी जो रहती है, ये एक तरीके से वाइब्रेशन होती है। अच्छा, मंदिर कौन कौन जाता है? सिर्फ 2 लोगों ने हाथ खड़े किए थे, तो अब मैं मंदिर पे आ गया कि मंदिर कौन कौन जाता है। नहीं भी जाता होगा, हाथ खड़ा करना पड़ेगा। है ना? ठीक है, मंदिर तो जाती ही है, राइट? अब मंदिर जाके घंटी कौन कौन बजाता है? सभी बजाते हैं। सर, मंदिर गए तो घंटी बजाना चाहिए, है ना? अब वो घंटी बजा के खड़े रहते हो घंटी के नीचे, या चले जाते हो? सिर्फ घंटी बजा के निकल गए? नॉर्मली द रूल लगभग इज, 30 सेकंड तक खड़े रहते हैं। राइट, राइट, नो। नॉर्मल रूल इज नो। कि घंटी जो है, नो। नॉर्मल घंटी जो हम बजाते हैं उसके बाद कम से कम 60 सेकेंड्स रुकना चाहिए। बट भीड़ वाले टाइम में जाओगे तो कोई रुकने नहीं देगा, ठीक है? क्योंकि जो घंटी की साउंड रहती है, दैट इज अ वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन, जो आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके रूट चक्रा एंड फीट के थ्रू ग्राउंडेड हो जाती है और आपकी एनर्जी क्लींस होती है। ठीक है, वो एक वाइब्रेशन है। घंटी आपको सुनाई बंद भी देना, उसके बाद भी उसके वाइब्रेशंस कंटिन्यू होते हैं, क्योंकि हमारे ईयर्स की एक कैपेसिटी है, उसके आगे हम डेसिमल पॉइंट सुन नहीं सकते, बट वो फ्रीक्वेंसीज रहती है। ठीक है, तो वो वाइब्रेशन इसलिए, घंटी इसलिए रखी रहती है ताकि जब भी कोई आए उसके नीचे घंटी जब बजाए। घंटी भगवान के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जो आज तक लोग सिर्फ मंदिर में जाके वो बेल बजाना चाहिए ना, किसी के घर में जा रहे तो, अगर ये भावना से जा रहे थे तो घंटी अभी खुद के लिए बजानी है। भगवान को पता ही है, भगवान को कोई वाइब्रेशंस की जरूरत नहीं है, खुद को जरूरत है। तो वो क्लींस करने के लिए, है ना, हमारा जो भी कुछ है। क्यों ऐसा होता है कि मंदिर में जाते हैं तो हमको बहुत ही पीस लगता है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक तो हमारा जिस पे ट्रस्ट है वो गॉडेस रहता है वहां पे, है ना, जिसको हम मानते हैं, जिसके ऊपर हमारा विश्वास होता है, उसका मंदिर में बैठे है। प्लस सब लोग वहां पे शांत रहते हैं, पीस रहते हैं, है ना। रिचुअल्स, डेली रिचुअल्स टाइप में करते हैं, जैसे शंकर भगवान के मंदिर में जाएंगे तो जल वगैरह चढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कितने लोग लेडीज में है जो शंकर भगवान को टच करते हैं? कहाँ टच करते हैं? सर हस्तकमल को टच करते हैं, ऐसा शिवलिंग को तो टच नहीं करते। हाँ, जो उनके शिवलिंग को टच हस्तकमल नहीं है करते, यस। उनको टच करते हैं। यस, फीमेल्स को हमेशा जो नीचे का जो राउंडेड रहता है, ठीक है, वहां पे टच करना है, कभी भी लिंग पे टच नहीं करना। ठीक है, वुमेन कैन ओनली टच अर्घस्थान, उसको अर्घस्थान बोला जाता है। ठीक है, लिंग में नहीं, लिंग को नहीं करना है, अर्घस्थान पे ही टच करना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। वैसे तो मैक्सिमम शिवलिंग मंदिरों में लेडीजों को अलाउड ही नहीं करते अंदर जाना। बड़े बड़े जो मंदिर है वहाँ पे फीमेल्स को अलाउ ही नहीं करते, मेल से सिर्फ एंट्री करते हैं। उसका रीजन है कि वो कुछ कुछ वीडियोस देखते हो ना, रील्स पे आता है ना, वो शंकर जी को पूरा ऐसे, जैसे फ्रेंड है वैसे अब गले मिल जाते हैं, है ना। तो वो एक डेकोरम जो रहता है वो नहीं हो पाता इसके लिए। ठीक है, अर्घ स्थान पे ही छूना चाहिए। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो लेडीज अगर जल अभिषेक भी करती है तो अर्घ स्थान पे करना चाहिए। अर्घ स्थान पार्वती का है, शिव पार्वती, तब दोनों का एक होके शिवलिंग बनता है। ठीक है, और शिवलिंग का अर्घ स्थान
में अगर पानी आपको चढ़ाना है तो अर्घ स्थान पे लेडीज अगर चढ़ाती है तो उनको बेनिफिट उसका ज़्यादा मिलता है। ठीक है। एक ऐसी वास्तु टिप आ रही है, अभी शिव जी का नाम लिया ही है, किसी को भी ऐसा लगता है कि घर में बहुत कलेश है या फिर वास्तु इफेक्ट की कोई प्रॉब्लम आ रही है, 45 डेज नॉन स्टॉप घर का ओनर जिसके नाम पे घर है, द ओनर ऑफ द हाउस, अगर रेंट पे है तो जो मेन पर्सन जिसके नाम पे एग्रीमेंट बना है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों है तो दोनों में से कोई भी एक करेगा चलेगा, आइदर हस्बैंड आइदर वाइफ। ठीक है। वो अगर 45 डेज तक अपने किचन के नल से पानी लेके शिवलिंग पे या अर्घ स्थान पे समर्पित करते हैं तो उसका वास्तु दोष शांत होता है। मैं ये बोल रहा हूँ शांत हो रहा है, खत्म नहीं होता। बात समझना, खत्म नहीं होता, शांत होता है। ठीक है। अगर शांत रखना है तो कांस्टेंट करो, 45 डेज कांस्टेंट। आपको कांस्टेंट मतलब भी हमेशा करना ही है क्योंकि 45 डेज तो मिनिमम है, उसके बाद तो आगे करते ही रहना है। आपको आपके किचन का पानी, किचन का जो नल है, हर एक के घर में किचन में नल रहेगा, वो नल का पानी लेके जाना है और शिवलिंग पे चढ़ाना है। मेल हो शिवलिंग पे चढ़ाओ, फीमेल है तो अर्घ स्थान पे। पर मैक्सिमम मैं यही बोलूंगा कि मेल्स को बोलो ये करने के लिए, क्योंकि वास्तु पुरुष किसका बच्चा है? शिव का, है ना। शिव ने उसको बनाया था, शिव जी ने बनाया था, तो उसकी एनर्जी शिव जी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए उसकी एनर्जी, घर की जो एनर्जी है, वो जब वहां पे डालते हैं तब ये करना है। मिनिमम 45 डेज। ठीक है, मिनिमम 45 डेज, मैक्सिमम एज यू विश। ठीक है, बिना तोड़ फोड़ के इसका भी डिफरेंस आता है। ठीक है। चलिए, साउंड थेरेपी में हमने एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में बात करी थी ओम की। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, हम जो साउंड थेरेपी जो यूज करते हैं, हम हर्ट्स यूज करते हैं, बिकॉज बाउल होता है, बाउल होते हैं उससे साउंड थेरेपीज करते हैं, बट वो सबके बस की बात है नहीं। सेकेंड थिंग, ऑनलाइन सिखाना पॉसिबल नहीं, वो चीज को ऑनलाइन सिखाना पॉसिबल नहीं। प्रैक्टिकल सामने सामने आपको करना पड़ता है क्योंकि आपका स्पीड का मूवमेंट, ये सब चीजें बहुत कुछ रहती है। तो उससे बेटर ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है पता है? यूट्यूब। आपको हर्ट्स पता होना चाहिए कि कौन से हर्ट्स से क्या इफेक्ट आती है, सिंपल। कौन से हर्ट्स से कौन क्या इफेक्ट आती है, ये अगर हर्ट्स का नॉलेज अगर आपको है साउंड का, तो आप उस म्यूजिक को यूज कर सकते हो। कभी आप किसी ने यूट्यूब पे सर्च किया हुआ है? कुछ मंत्रा या कोई मेडिटेशन रहेगा, उसमें कुछ हर्ट्स लिखे रहते हैं कि इतने हर्ट्स का है, तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो जो वेव बनाती है और सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को बैलेंस करती है। ठीक है, एनर्जी क्लीन करती है, उसका इम्पैक्ट भी उतना ही आता है। ठीक है। अभी ग्रुप एक्टिविटी एक करिए, 11 बार ओम का उच्चारण करो, मन में करो। मन में तो क्या ही करेंगे, थोड़ा सा कर ही लो, ओम ही तो बोल रहा है। ठीक है। फील द वाइब्रेशन इन द चेस्ट।
हाँ जी, हो गया। ठीक है, कैसी वाइब्रेशन आई? जिनका हो गया उनका 30 शांति मिली। कितने हर्ट्स का ओम है? 432। 432 हर्ट्स वोकल साउंड जो निकलती है वो 432 हर्ट्स की रहती है। ठीक है, इसलिए जब भी 432 हर्ट्स का अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी हम सुनते हैं तो हमको पीस, कामनेस आती है। अच्छा, यहाँ पे एक सीधी सीधी बात करते हैं। यहाँ पे गाने कौन कौन सुनता है? सॉन्ग्स। भजन की बात नहीं कर रहा, गाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गाने सुनते हैं। गाने मूड के हिसाब से हम लोग सुनते हैं, राइट। सैड रहेगा तो सैड वाले, है ना। खुशियों वाला रहेगा तो हैप्पीनेस वाले, ट्रैवल ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल सॉन्ग, है ना। इस तरीके से क्यों? और वो साउंड, हम गाने वो सुने ही हुए रहते हैं, हम रिपीट में सुनते रहते हैं, बट जब भी हम वो गाने सुनते हैं तो हमारी बॉडी क्या रिएक्ट करती है? एनर्जेटिक फील करती है, राइट। एनर्जेटिक फील करती है ना बॉडी। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ द साउंड्स। ठीक है, एंजॉय करते हो आप वो चीज को। और सैड रहते हैं तो दिल को तसल्ली मिलती है कि मैं अकेला दुखी नहीं हूँ, दूसरे भी बहुत लोग हैं दुखी है, राइट। क्योंकि गाने बहुत लोग सुनते हैं, है ना। सैड सैड अगर हो तो सैड के गाने, हैप्पी हो तो हैप्पी के गाने, है ना। होली है, एवरी फेस्टिवल्स वी डू हैव सॉन्ग्स। ठीक है, वी डू हैव डिपेंडिंग ऑन द मूड्स वी ऑलवेज हियर द सॉन्ग्स। तो साउंड सॉन्ग्स क्या है? साउंड थेरेपी है एक तरीके की, इसलिए तो वो इतने आपको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में काफी मोटिवेशनल सॉन्ग्स है। जब भी आप वो सुनोगे, अगर समझ में आता है इंग्लिश और वो आप सुनते हो तो आपको एक वाइब, इनर वाइब आपकी क्रिएट होती है। तो अंदर से एनर्जी क्रिएट होती है काम करने की। ठीक है, तो एम्बिशंस के भी रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको वो एनर्जी फील्ड चेंज करने में हेल्प करती है। तो यही साउंड थेरेपी के बहुत ही डीप में रिसर्च, हर्ट्स में स्टडी किया हुआ रहता है। क्योंकि मेरे को पूछते हैं कि सर वो साउंड का कैसे सिखाओगे, तो मैं साउंड का सिखाऊंगा नहीं, मैं साउंड का आपको शॉर्टकट दूंगा, है ना। क्योंकि उसका, अच्छा यहाँ पे किस किस के पास है साउंड का? किसी के पास है साउंड का वो जो बाउल आता है वो? है किसी के पास? हाँ जी, आशा जी के पास है और सुलक्षणा के पास है। कितने का लिया था आशा जी? यस। मालूम नहीं। यस सर। मेरी बेटी ने लेके आई थी। अच्छा, बेटी ने लेके आई थी। छोटा है, बड़ा है, कितना है साइज? मीडियम मीडियम साइज का मीडियम है साइज मेरे है। पास। सॉरी, व्हाट यू से? मीडियम साइज। मीडियम साइज, ओके। साइज या मीडियम साइज का है। प्राइस क्या है? 900 का ही लिया था अभी मैंने भी मनाली से, आज मनाली से से? 20 साल पहले। हाँ, तो आज तो 900 में नहीं मिलेगा ना। हाँ। नहीं। मेरी बेटी शायद सिक्किम से लाई थी, 1000 समथिंग। हाँ हाँ, वो हाँ। जैसे ತೆಗ್ದವನ್ಗೆನ टाइम का था। अभी ಮಾರಿಸಿಲ್ಲ ಮೇಣೆ तुमगे अभी ಚಾಸಿಟಿ अभी कैसा है कि इतना है नहीं। हाँ जी, संगीता जी कुछ बोलना है आपको? यस सर, हमारे पास तो पूरा साउंड सिस्टम है। मेरा ब्रदर हीलिंग मास्टर है, साउंड हीलिंग का। साउंड हीलिंग का हीलिंग मास्टर है, तो उनका पूरा सेटअप का खर्चा कितना आया था? ये देखिए सर, ये है मेरे पास। ये तो पता नहीं नाइस। कितना आया है। शायद कम,
कम से कम पूरा अगर हीलिंग का सेटअप लेना है तो 1 लाख रुपए पकड़ के चलो। नहीं, उनके पास तो 1.5-2 लाख का है। मैं कम से कम बोल रहा हूँ मैम, हाँ। मैं कम से कम बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उसका हमने शॉर्टकट मारा हुआ है। शॉर्टकट क्या मारा हुआ है? हर्ट्स। देखिए सर, हाँ जी। यस। ठीक है ये। हाँ ठीक है, उसमें ये नहीं है, आप प्रैक्टिस करते ही होंगे कभी ना कभी। हाँ जी, करती ठीक हूँ है, मैं इसकी। वही है। बट कैसा रहता है कि हर एक टाइम पे, एक तो देखो दो प्रॉब्लम होती है। एक तो आपको कांस्टेंट घुमाना पड़ता है। हम्म। ठीक है, हाथ हम्म। दर्द होता है। हम्म। ठीक है, तो हम लोग शॉर्टकट मारते हैं, हम सीधा हेडफोन लगाते हैं और यूट्यूब पे सीधा सर्च करते हैं। है ना, कान बंद करो, पर वाइब्रेशन तो वही आनी है। सॉरी, ठीक है, पर सर आगे जैसे किसी को हीलिंग देनी हो तब तो ये इसी को करना पड़ता है, वो इसी हीलिंग को ही देनी चलाना हो पड़ता तो, है। हीलिंग करनी हो तो, बट वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि उसकी जो प्राइसिंग और उसका जो चीज है, वो इट्स नॉट इजी हम्म। ना। हम्म। अफोर्डेबल कंडीशंस में नहीं आता ना। अफोर्डेबल कंडीशंस में कब आएगा? जब सस्ते में काम हो। और हम्म। प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप यहाँ पे दो लोग करते हैं, तो आपका रोटेशन का फॉर्मेट और हम्म। आशा जी का वो रोटेशन का फॉर्मेट डिफरेंस तो आएगा ही। डिफरेंस का हम्म। ठीक है, मैन मैन टू मैन, चाहे मैं भी करूँ कोई भी ज्यादातर। करेगा, तो डिफरेंस थोड़ा सा हम्म। आएगा। वो प्रैक्टिस से चीजें हम्म। होती है। ये चीज प्रैक्टिस से आप पूरा कवर कर सकते हो। बाकी इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। शॉर्टकट एक ही है, यूट्यूब पे हर्ट यूट्यूब पे। सर्च करो। मेडिटिव माइंड ठीक चैनल है। है यूट्यूब पे। वहाँ हम्म। पे आपको बहुत सारे हर्ट्स रिलेटेड मिलेंगे यूट्यूब सर पे। पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज के लिए हाँ। कितने हर्ट्ज का चाहिए हमें? वही तो है ना, अभी ये तो इंट्रोडक्शन, जैसे अभी कामनेस का 432 है। जी। ठीक है, अभी 432 आप सर्च करो सीधा यूट्यूब पे, 432 हर्ट्स मेडिटेशन सॉन्ग या साउंड, आपको मिल जाएगा, पूरा लिस्ट आएगा। कुछ कुछ चैनल्स है ठीक जो है। फ्रीक्वेंसीज पे काम करती है। जी। ठीक है, मेन तो फ्रीक्वेंसी ही चाहिए ना। जी। फ्रीक्वेंसी चाहिए, यूट्यूब पे आप सर्च करो, इजी है। ठीक है। ठीक है, और मैंने किया हुआ है, एक सिंपल है। यहाँ पे किस किस को नींद की प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती लेट नाइट तक, है किसी की प्रॉब्लम? सर वैसे तो नहीं, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे ना सो तो फिर वही 3-4 बज जाते हैं। हाँ वो ठीक है, वो कभी कभार ठीक है, हम्म। बट एक नॉर्मली एक पैटर्न है कि भाई बेड पे जाते हैं, बट मतलब आंखें बंद भी है बट दिमाग चलते रहता है, तो सो नहीं पाते, लेट होता है। उनके लिए सिंपल है। मेरा एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है, साउंड थेरेपी है वो। दैट इज 7 चक्रा हीलिंग, मेडिटिव माइंड्स का ही है, 1 घंटा 11 मिनट 11 सेकेंड का। ठीक है, वो सिर्फ सुनो, कुछ नहीं करना है, लेटे लेटे ही करना है। सिर्फ कान में लगा के प्ले करके सुनो। आप कब सो जाओगे आपको समझ नहीं आएगा। आपको कोई सपना भी याद नहीं आएगा। किसी किसी को रहता है ना, बहुत सपने आते हैं, डिस्टर्ब नींद रहती है। वो जब उठेगा फ्रेश उठेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि उसके बैक साइड में कहीं पे उसको पेन हो, बट वो जैसे स्नान करेगा निकल जाएगा। क्योंकि वो चक्रा ब्लॉकेजेस होते हैं तो खुलते हैं, तो थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा सा हल्का सा पेन हो, पर जैसे स्नान करेंगे वो निकल जाएगा पेन। 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन। ठीक है, 7 चक्रा हीलिंग यूट्यूब पे आप सर्च करिए। मेडिटिव माइंड चैनल का 1 घंटा 11 मिनट और 11 सेकेंड का वीडियो है। बहुत सारे आएंगे, 21 मिनट का भी रहेगा, शॉर्टकट वाला भी रहेगा। बट वो किन के लिए है? जो लोग रेकी मास्टर्स है या फिर ऑलरेडी हीलिंग मॉडलिटी से कनेक्टेड है, उनके लिए वो करना ईजी है। बट अगर नहीं है, फ्रेशर है, तो उसके लिए 21 मिनट्स का एक चक्रा है, इसके वजह से वो पूरा उतना डिजाइन किया हुआ है। हेडफोन लगाओ, हेडफोन नहीं है तो मोबाइल स्पीकर साथ में रखो, कान के नजदीक रखो, आंख बंद करो, बस कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट्स द साउंड इज कमिंग। आप सो जाओगे। ठीक है, ये भी ट्राई करना। ग्रुप में तो मेरा नंबर है ही। ठीक है, मेरे को बताना कि इसके रिजल्ट्स क्या हुए, क्या मिले। ठीक है, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इवन नॉर्मल भी कर सकते हो। हाँ, मेडिटिव माइंड, यस, नेहा कपूर। मेडिटिव माइंड का चैनल का नाम सुना है?
Yeah. बहुत ही सुपर, बहुत ही ऑथेंटिक और सुपर उनकी म्यूजिक क्वालिटी रहती है। ठीक है, हाँ मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी रहती है, मैं लिंक डाल दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा। वैसे वो मेरा कोई सगा नहीं लगता, बट उसकी चीज़ अच्छी है तो मेरे को प्रमोट करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना, ना ही वो मेरी चैनल है। ठीक, तो इस तरीके से कलर, साउंड, हीलिंग स्विच कोड, बोर्ड, स्विच स्विच वर्ड्स, स्विच बोर्ड। ये चारों को कंबाइन करके आप अपनी लाइफ में बहुत सारे इम्पैक्ट्स ला सकते हैं। बहुत मतलब बहुत सारे इम्पैक्ट्स, चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा परागी किधर है? परागी के मॉम को एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, उनको हीलिंग कोड दिया इधर ही और उसका रिजल्ट उनको विद इन 2-3 डेज में उनको मिल गया। तो इसके वजह से उसका ट्रस्ट बहुत है वो चीज़ पे। कुछ भी होता है, अरे वो छोड़ो, कॉकरोच और मच्छर भगाने के लिए भी यूज करते हैं। मतलब होता है ना, कॉकरोचेस कॉकरोचेस और लिजार्ड्स, किस किस को डर लगता है? मेरे को तो डर नहीं लगता, है ना, सबको डर लगता है, राइट। तो कोड्स आप एंट्री पॉइंट्स पे अगर लिख के रख देते हो तो उसकी वाइब्रेशन से दीवार पे लिखना रहता है, तो वो वाइब्रेशन की वजह से वो वहां पे नहीं आते। ठीक है, 90% नहीं आते। उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएगा, बट कम हो जाते हैं। जो रास्ता रहता है वो रास्ते पे अगर आप लिख दोगे, जो छेद है या फिर जहाँ पे एंट्री पॉइंट है वहां पे आप लिख दोगे, तो वो धीरे धीरे करके वहां पे चले जाएगा, आना बंद कर देगा एक तरीके से। ठीक है, तो वैसे भी वो काम करते हैं, तो बहुत है, हीलिंग कोर्स भी बहुत है। ठीक है, हीलिंग कोर्स में भी चीज़ें बहुत है, जब आप सीखोगे तो बहुत कुछ आपको सब पता चलेगा। healing code also 39 bits. बहुत डेटा है, बहुत ही हाँ ये है। नेहा, तुमने किया हुआ है ना ये कोर्स मेरा? नहीं सर, मैंने वो ऑयल वन मैजिक वाला किया था। अच्छा, ऑयल मैचिंग का किया हुआ, मेरे को याद नहीं था, सॉरी। क्योंकि ये मेरा सेकंड टाइम रिपीट है तो मेरे को आइडिया नहीं है। क्योंकि अभी पुराने सब मिल रहे तो वही हिसाब से। चलिए, आज का जो सेशन था दैट वाज फॉर इंट्रोडक्शनरी फॉर द फोर्थ थेरेपीज। ठीक है, परसों से हम लोग 4-in-1 मास्टरी क्लास इसका चालू कर रहे हैं, 4 डेज का ही रहेगा। हर डे में एक मॉडलिटी कवर होगी कंप्लीट। ठीक है, इन डेप्थ ट्रेनिंग चारों मॉड्यूल्स की, रेमेडीज एंड एक्सरसाइजेस, रिकॉर्डिंग्स रहेगी लाइफ टाइम, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन रहेगा। ठीक है, पेड वर्कशॉप में डे 1 में हम कलर थेरेपी का देखेंगे, रंगों का साइंस और चक्रास का कनेक्शन, कौन सा रंग कौन सी हेल्थ इश्यूज में काम करता है, प्रैक्टिकल रेमेडीज जैसे कपड़ा, कैंडल, क्रिस्टल या रूम के पर्दे रूम में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड डे पे हम देखेंगे स्विचवर्ड्स के पावर, जहाँ पे स्विचवर्ड्स का ओरिजिन और वाइब्रेशन लॉजिक्स, स्विचवर्ड के ओरिजिन्स और वाइब्रेशंस का लॉजिक भी समझेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्विचवर्ड देखेंगे, मनी, हेल्थ, लव, कैरियर के 50+ स्विचवर्ड्स, स्विचवर्ड्स चैंटिंग, राइटिंग और विजुअलाइजेशन की टेक्निक। डे 3 पे हम हीलिंग कोड्स का देखेंगे, नंबर्स की डिवाइन फ्रीक्वेंसी, मनी कोड्स, हेल्थ कोड्स, रिलेशनशिप कोड्स, हीलिंग कोड्स को कैसे लिखना है, चैंट करना है, वाटर चार्ज टेक्निक्स, ये भी हम उसमें कवर करेंगे। और लास्ट में साउंड थेरेपी में ओम और बीज मंत्र की वाइब्रेशन, जैसे 532 हो गया, 520, अरे 432 हो गया, 528 हो गया, 741, ये सब हीलिंग फ्रीक्वेंसीज है। ग्रुप चैंटिंग भी करेंगे, साउंड मेडिटेशन भी होगा लास्ट स्टेज में, फाइनल इंटीग्रेशन, कैसे चारों टेक्निक को डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। अब सीख तो लिया, बट उसको यूज कैसे करेंगे ये भी पूरा बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने डेली लाइफ में इस मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हैं। कोर्स के फायदे क्या है? इन डेप्थ ट्रेनिंग रहेगी, 4 डेज का लाइव क्लासेस रहेंगे, रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे रहेगी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल रेमेडीज प्लस 21 डेज इंटीग्रेशन प्लान। ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप करते हो, चाहे स्विच वर्ड बोलो, चाहे कलर थेरेपी करो या साउंड की करो,
21 दिन कंपलसरी करनी रहती है लाइन से कांस्टेंट। तो उसका किस तरीके से रूटीन करना है उसका रहेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप रहेगा, ठीक है, और सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन। इसकी नॉर्मल एडजस्टेशन 3999 है, बट बिकॉज वी आर इन हियर टू बी इन अ वेबिनार, सो ये 1499 में आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। अगर किसी को इंडिविजुअल करना है तो हर एक मॉड्यूल का 699 रुपीज पे करना होगा, ठीक है। ये मेरा जीपे नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद 9173095259 पे स्क्रीनशॉट भेजना जरूरी है। सर टाइमिंग वुड बी? टाइमिंग वुड बी इवनिंग, either afternoon, because 9 o'clock slot is my pack. इवनिंग में मतलब 4 के बाद का कोई भी टाइमिंग आई विल एम ओके, आइदर रात का 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock आई हैव टू क्लोज, बिकॉज 9 o'clock मेरी सेकेंड सेशन चालू हो जाएगा दूसरे बैचेस का, तो वो कंटिन्यू जो लॉन्ग कोर्सेस है मेरे वो उसके वहाँ पे चालू हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली इसका 7 o'clock पकड़ के चलो इवनिंग टाइमिंग। अब ये 4 दिन में करेंगे क्या, टू बी वेरी फ्रैंक, 4 दिन में मैं हर एक मॉडलिटी का बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है, कि इसके क्या तरीके हैं, कैसे यूज करना है, इसका मेन पूरा ब्रीफिंग में दूंगा। हर एक लेटर का डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी जो पीडीएफ है उसके अंदर हर चीज डिटेल में दी गई है। अभी जैसे 96 पेज है स्विच वर्ड्स के, तो मैं 96 पेजेस नहीं करवाऊंगा, मैं स्विच वर्ड्स के बेसिक्स करूंगा। 1499 रेखा, ठीक है। स्विच वर्ड्स के क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से फॉलो करना है, क्या ध्यान रखना है, कैसे इंटेंशन रखनी है, किस किस तरीके से आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हो, इसका पूरा मैं डिटेल बताऊंगा, समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और पूरी जो सेट है पीडीएफ है आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है। उसमें भी अगर कहीं पे डाउट है कुछ है तो वी विल कवर अप, दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है। अभी किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो रिगार्डिंग टू दैट, दे कैन रेज द हैंड एंड कंटिन्यू आस्क द क्वेश्चन। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। क्वेश्चंस है किसी को रिगार्डिंग टू दिस, ठीक है, ओके। आशा है मिलते हैं पेड वर्कशॉप में, ठीक है। सभी को राधे राधे, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड सर। राधे राधे।